मेरा नाम एहसन है और मेरी कहानी शुरू होती है कोविड-19 के दिनों से, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और ज़्यादातर लोग अपने घरों तक महदूद हो गए थे। उसी दौरान मेरी एक सिंपल सी चिट-चैट शुरू हुई मेरी मैटरनल कज़िन सना के साथ। शुरू में बस नॉर्मल सी बातें होती थीं, कभी मजाक, कभी रैंडम टॉपिक्स, कभी बस टाइम पास। लेकिन महीने गुजरते गुजरते कुछ बदलने लगा। मैं उसके मैसेजेस का इंतज़ार करने लगा। जब भी उसका मैसेज आता, दिल में अजीब सी खुशी महसूस होती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। पहले मैंने इन फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश की। मैं खुद को समझाता रहा कि ये बस एक टेम्पररी फीलिंग है। लेकिन एक दिन मैं और चुप ना रह सका। मैंने हिम्मत करके सना को सब बता दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे फीलिंग्स हो गई हैं। ये सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई। हमारी बातचीत लगभग बंद हो गई। दिन गुजरते गए और उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा शायद मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। फिर अचानक 2 हफ्तों बाद उसका मैसेज आया। उसने कहा, अगर तुम सीरियस हो तो अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता भेजने के लिए बोलो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर उम्मीद पैदा हो गई। उस वक्त मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था और सच कहूँ तो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं था। मैंने उससे साफ साफ बता दिया। लेकिन सना ने कहा, पैसे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसकी बात पर भरोसा करके मैंने अपनी फैमिली से बात की। काफ़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया और वो लोग सना के घर रिश्ता लेकर गए। लेकिन वहाँ जाकर बात बन ना सकी। उसके वालिद अंकल रशीद ने ये कहकर रिश्ता मना कर दिया कि सना अभी पढ़ाई कर रही है, इसलिए वो उसकी शादी नहीं करना चाहते। रिश्ता रिजेक्ट होना इतना तकलीफदेह नहीं था। जो चीज़ मुझे तोड़ गई वो ये थी कि सना ने अपनी फैमिली के सामने मेरे हक में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो बस खामोश रही। इसके बाद भी हमारी बातचीत कुछ अरसे तक चलती रही, लेकिन शादी का टॉपिक धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर वक्त गुजरता गया। 2022 में सना की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और उसकी फैमिली ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। एक दिन उसने मुझे ये बात बताई, लेकिन इस बार मेरा रिएक्शन पहले जैसा नहीं था। पिछली दफ़ा जो हुआ था उसने मेरा भरोसा काफ़ी हद तक तोड़ दिया था। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं दोबारा रिश्ता भेजूं। उसने कहा कि इस बार वो अपनी फैमिली से पहले ही बात कर लेगी। सच कहूँ तो मैं अब भी उसे पसंद करता था, लेकिन दिल टूट चुका था। फिर भी मैंने अपनी फैमिली को फिर से कन्विंस किया। मीटिंग से पहले मैंने सना से पूछा, क्या तुमने अपनी फैमिली को सब बता दिया है? उसने जवाब दिया, हाँ, सब क्लियर है। लेकिन जब दोनों फैमिलीज़ मिलीं, तब मुझे पता चला कि सना ने अपनी फैमिली को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस बार भी उसकी फैमिली ने रिश्ता मना कर दिया। इस दफ़ा वजह ये बताई गई कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। और एक बार फिर सना खामोश रही। उस लम्हे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। रिश्ता रिजेक्ट होने से ज़्यादा मुझे इस बात का दुख था कि मेरी फैमिली को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैंने सना के बारे में सोचना छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस करियर पर लगा दिया। आखिरकार 2023 में मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब मिल गई। उसी साल मेरी शादी अरीबा नाम की लड़की से हो गई, जो फैमिली के थ्रू हुई थी। शादी के बाद मैं ऑस्ट्रिया शिफ्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। 2025 के शुरू में मैं पाकिस्तान गया। एक फैमिली इवेंट में मुझे पता चला कि सना भी वहाँ मौजूद है। मैंने पूरी कोशिश की कि उसका सामना ना हो। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो बार बार मेरी तरफ देख रही है। बाद में पता चला कि इस दौरान उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई। 1 महीने बाद मैं वापस ऑस्ट्रिया आ गया। कुछ दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे। वो सना थी। शुरू में मैंने उसे काफ़ी रूखे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन वो बार बार माफ़ी मांगती रही और पुरानी बातें याद दिलाती रही। आखिरकार मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब वो सब पुरानी बातें हैं और मैं अपनी शादी में खुश हूँ। कभी कभी हमारी मैसेजिंग हो जाती थी, लेकिन हमेशा पहला मैसेज सना ही करती थी। फिर एक दिन उसने मुझे एक ऐसी बात कही जो मेरे लिए शौक थी। उसने कहा कि वो चाहती है कि मैं उससे दूसरी शादी कर लूँ। उसने कहा कि उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास है और वो सब ठीक करना चाहती है। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा, मैं अपनी वाइफ अरीबा के साथ खुश हूँ, मुझे दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे लगा ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात और ख़राब हो गई। अब सना मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो कहती है कि उसके पास हमारी पुरानी चैट सेव्ड हैं और अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो सब मेरी वाइफ को भेज देगी। वो धमकी देती है कि वो मेरी शादी ख़त्म कर देगी। मेरी वाइफ अरीबा को मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं और अब
मैं अपने माजी और अपनी मौजूदा ज़िंदगी के दरमियान फंस गया हूँ। रोज़ एक ही सवाल मेरे जहन में घूमता रहता है, क्या मेरा माजी मेरी बनाई हुई ज़िंदगी बर्बाद कर देगा?